ओम शांति। आज बाबा की 17 अगस्त की मुरली है। शिव बाबा आज हमें अपनी कर्मातीत अवस्था के नज़दीक चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे, संगम युग का जो समय है ये कल्याणकारी है। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का समय है। आत्मा का संस्कार परिवर्तन करके पुनः सतो प्रधानता तक पहुँचने के पुरुषार्थ का अभी समय है। तो बच्चे, इस समय पर अपनी अवस्था पर अटेंशन देना है। इस समय मुझे अपनी अवस्था कैसी बनानी है? बाबा की शुभ उम्मीद है कि बच्चों की अवस्था अचल, अडोल, एक रस अवस्था बन जाए। बाबा कहे, इस समय पर जब परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, भगवान मुझ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं आत्मा भी अपने आप पर अटेंशन देकर अपनी अवस्था को ऐसी मजबूत बना दूं जो कभी भी फिर माया हलचल में लेकर न आ सके। हाँ, वो वार ज़रूर करेगी, लेकिन मेरी हार नहीं हो सकती, ये आत्मा को विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे अवस्था पर मेहनत करने का, गैलप करने का अभी समय है। अर्थात तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अपने संस्कारों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने की वेला अभी है। तो बाबा हमसे ये शुभ आश रख रहे हैं कि जब इस समय पर परम पिता परमात्मा की जो हमारे पारलौकिक पिता हैं उनका साथ मिला है, सहारा मिला है, और साथ साथ हम आत्माओं के अलौकिक पिता अर्थात जिनके द्वारा शिव बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बनाया, वे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहे, बच्चे, लौकिक पिता हर आत्मा के हैं, लेकिन साथ साथ जब पारलौकिक और अलौकिक का साथ संगम युग पर मिला है, तो हमें अपने आप को बाबा द्वारा पूरा पूरा वर्षा प्राप्त कर लेने के योग्य बनाना है। बाबा हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, प्यार देते हैं। बाबा हमें हमेशा प्रसन्न रखते हैं। तो आज बाबा हमें सिखा रहे, बच्चे, कभी भी किसी से भी नाराज नहीं होना। क्यों हम नाराज हों? हम तो ज्ञानी तो आत्मा है। हम जानते हैं कि ये ड्रामा कितना एक्यूरेट बना हुआ है। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मैं भी इस ड्रामा में समय अनुसार ही आता हूँ। जब समय होता तब आता हूँ। तो हम आत्माओं को भी तो फिर अपना पार्ट समय अनुसार ही बजाना है। तो इसीलिए ड्रामा इतना एक्यूरेट है, उस समझ को हमें इतना डाइजेस्ट कर लेना है, इतना उसे अपना स्वरूप बना लेना है कि ड्रामा की कोई भी सीन में मुझ आत्मा को नाराजगी का अनुभव ना हो पाए। ऐसे मुझे मन मना भव के मंत्र से अपने मन को सदैव प्रसन्न रखना है। यही तो हमारा योग है, यही हमारी साधना है कि कैसे हम अपने मन को सदैव प्रसन्न रख पाएं। तो बाबा बताते हैं, बच्चे, संगम युग विजयी बनने का समय है। इस समय आपको परमात्मा द्वारा ऐसा वरदान मिलता है जो सतयुग और त्रेता युग, 2 युगों तक, 2500 वर्षों तक ये ईश्वरीय वरदान कायम रहता है। फिर क्या होता? बाबा कहे, द्वापर युग आने से विकृतियों की छाप पड़ती है, तो एक तरह से यूं कहो कि रावण का श्राप मिल जाता है। द्वापर कलयुग वो समय चलता। फिर अब संगम पर क्या करना है? बाबा कहे, संगम पर कहा जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अर्थात जो राहु की दशा अर्थात 5 विकारों का जो प्रभाव आत्मा पर पड़ा हुआ है, उसको अभी दान देने से, विकृतियों का दान देने से हमें अपने आप को उससे मुक्त करना है। तो बाबा आए हैं दान लेने के लिए। आत्मा को कहते, बच्चे, अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको छोड़ दो। अब तुम मेरे बच्चे बनो। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, खुशी, इससे जीना सीखो। और जैसे जैसे हम इन गुणों को, कि जो मुझ आत्मा के नेचुरल है, जो मुझ आत्मा के निजी गुण है,
जैसे जैसे इन गुणों को धारण करके जिएंगे वैसे वैसे फिर हमारा भी स्वरूप जैसा ओरिजिनल देवी देवता वाला था वैसा सतो प्रधान स्वरूप आत्मा का बनता जाएगा। साथ साथ बाबा कहे बच्चे संगम युग वो कर्म बंधन तोड़ने का समय है। संगम युग परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने का समय है और स्वयं को पुराने संस्कारों से बदल करके नए संस्कारों की ओर मोड़ने का समय है। संगम पर जिसने ये कला सीख ली बाबा कहे वो आत्मा सदैव विजयी बन जाएंगी। तो ऐसे बाबा सिंपल 3 शब्द तोड़ना मोड़ना जोड़ना इस फॉर्मूला से हमें विजयी बनना सिखा रहे हैं। तो आइए बहुत प्यार से प्यारे पिता शिव बाबा के महावाक्य अर्थात आज बाबा मुझे क्या कहना चाहते हैं, आज की बाबा की शुभ प्रेरणाएं मुझ आत्मा के प्रति सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाबा जब दादा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। मिलता है शिव बाबा से, लेकिन थ्रू ब्रह्मा बाबा, देने वाले शिव बाबा, माध्यम इंस्ट्रूमेंट ब्रह्मा बाबा। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? यही ज्ञान की बहुत ही रिफाइन बुद्धि से समझने वाली पॉइंट है कि एक तरफ ड्रामा निश्चित है, दूसरी तरफ मेरे पुरुषार्थ से मैं अपना भाग्य बना रही हूँ। इन दोनों को समझना है। जब मैं अपने प्रेजेंट में हूँ, जब मेरे संकल्प मेरे कंट्रोल में है, तो संकल्प यही है कि मुझे अपने श्रेष्ठ संकल्पों से अपनी श्रेष्ठ सृष्टि बनानी है, अपने कर्म को उतना सुंदर आकार देना है। और जब वो लौट कर मेरे पास आते हैं तब मुझे स्वीकार करना है कि हाँ, ये ड्रामा की भावी है। शायद मेरे स्मृति के स्कोप से बाहर हैं यह बातें, लेकिन मुझे याद न होते हुए भी ये स्वीकार ज़रूर है कि जो मेरे पास आया है वो मेरे ही कर्मों का फल है। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए इंस्पायर कर रहे हैं कि भले ड्रामा फिक्स्ड है पर फिर भी पुरुषार्थ में कौन सी बातों पर अटेंशन देना है। तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ कर गैलप करने का लक्ष्य अवश्य रखना है, अर्थात दुनिया का परिवर्तन हो उससे पहले बाबा की याद में रहकर कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। जो कर्म करना, लेकिन कर्म के फल के प्रभाव से बिल्कुल न्यारे रहना, जिसको बाबा ऊंची कर्मातीत अवस्था कहते हैं। क्योंकि छोटे बड़े कर्म, हर चीज़ का प्रभाव आत्मा पर आज पड़ता रहा है जब तक हम अवेयर होकर के उसको ऑब्जर्व ना करें। और हमें लगता कि ये तो नेचुरल है ना, लेकिन नेचुरल तब तक लगता जब तक मुझे अपनी कॉन्शियसनेस पर अटेंशन नहीं है। बॉडी कॉन्शियस नेचुरल है तो फिर वो इन्फ्लुएंसेस भी मुझे लगता नेचुरल है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी अवेयरनेस को, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को सोल कॉन्शियसनेस की ओर ले जाती हूँ, तो मुझे इतना पता है कि ड्रामा की सीन कोई भी सामने क्यों न आ जाए, मेरी डिग्निटी अच्छी तरीके से अपना पार्ट प्ले करने में है। मेरी डिग्निटी सीन कौन सी है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ उस पर है। तो जितना जितना सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल होती जाएगी, उतना उतना फिर ड्रामा की हर सीन में स्टेबल रहना ये भी सहज होता जाएगा। कर्मातीत जिसको बाबा कहते हैं, कर्म मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, चाहे उसकी रिजल्ट फेलियर है, चाहे उसकी रिजल्ट सक्सेस है, चाहे कर्म के रिटर्न में मुझे इंसल्ट या क्रिटिसिज्म मिल रहा है, चाहे उसके रिटर्न में मुझे अप्रिसिएशन, फेलिसिटेशन मिल रहा है, दोनों में मैं परे हूँ। ये है कर्मातीत अवस्था, और ऊंची अवस्था ज़रूर है।
मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है, लेकिन इसमें कुछ समय भी अगर हम उस स्टेज तक पहुँचे तो बड़ा ही आनंद आता है, बहुत ही सुकून, आत्मा को सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। बाबा कहे बच्चे इस पुरुषार्थ को बढ़ाओ जो आप कर्मातीत अवस्था बनाओ। कर्मातीत अर्थात ही आयन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसीलिए दुनिया के महापरिवर्तन के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक है बाबा और एक है दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। ऐसे बाबा का एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। तो ये है नई बातें। एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा और दूसरा था ब्रह्मा दादा। दादा इन द मीनिंग ऑफ एल्डर ब्रदर। अभी शिव के बच्चे सब हैं, सभी आत्माएं एक शिव बाबा की संतान हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। तो वैकुंठवासी बनने का वर्षा शिव बाबा से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर ये देखो खेल कैसा है। आधा कल्प शिव बाबा का वर्षा है, फिर रावण का श्राप मिलता है, तो नीचे उतरते आते हो, आत्मा की गिरती कला होने शुरू हो जाती। जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा ये पूरी हुई है। अब हमारे वो दिन बीत चुके हैं। अब माया के विकृतियों के प्रभाव से मैंने अलिप्त रहना सीख लिया है। अब एक निराकार शिव बाबा के प्रभाव में रहना मुझे आ गया है। जितना जितना आत्मा इस देह और देह की दुनिया से, प्रकृति के 5 तत्वों से परे रहती है, शिव बाबा की याद में रहती है, परम धाम घर की याद में रहती है, तो वो परे स्थान पर विकृतियों का प्रभाव पहुंच ही नहीं सकता। बाबा की किरणों की छाया में मैं रहूं तो माया का परछाया मुझ पर पड़ नहीं सकता, ये निश्चित है। तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे अब हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई है। राहु की दशा सबसे बुरी मानी जाती है और ऊंचे ते ऊंच बृहस्पति की दशा कही जाती। फिर जब राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण आत्मा जैसे काली हो गई। जो आत्मा की रोशनी थी वो लगभग डिम हो गई। अभी फिर बाबा कहते हैं बच्चे, दे दान तो छूटे ग्रहण। जो चाहिए वो दो, विकृतियों को छोड़ दो और सद्गुण, प्रेम, सुख, शांति जिसकी आत्मा को आस है वो सभी को देते रहो। प्यार दो, सम्मान दो, शांति का एहसास दो। बाबा कहे विकृतियों का दान दो और साथ साथ ऐसी जो अपने निजी गुण है वह सभी आत्माओं को उसकी अनुभूति कराओ। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम बच्चे पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान, विकारों का भी लीडर बाबा कहे वो है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। ये पक्का निश्चय है कि बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाबा से। गाया भी जाता है ना कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जो आत्माएं पहले पहले बाबा से अलग हुई थी, सतयुग में पार्ट बजाने आ गई थी परम धाम छोड़कर, बाबा कहे उनको ही मैं फिर से आकर पहले पहले मिलता हूँ। इसीलिए बहुकाल अलग रहे, पर जब सतगुरु दलाल के रूप में मिले
अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा मिले, तब आत्मा परमात्मा का सुंदर मिलन हो गया। बाबा कहे, पहले पहले तुम्हें सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर के मिले हो। चक्र बिल्कुल सहज है। अभी है कलियुग और सतयुग के बीच का संगम युग। दुनिया में लड़ाई के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं, सामने खड़ी है। ये भी तुम्हें निश्चय है कि ये सतयुग की स्थापना होती है। डिस्ट्रक्शन, लोग उसको डिस्ट्रक्शन समझते हैं, पर बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया को बदलना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके सिवाय सतयुग आ नहीं सकता। तो भले कुछ ऐसी हलचल वाली सीन्स दिखाई देंगी, वॉर की सीन्स या लड़ने झगड़ने की सीन्स दिखाई देंगी, लेकिन बाबा कहे बच्चे, बियॉन्ड दिस सतयुग की स्थापना हो रही है। कलयुग में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी के शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बनकर हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगी। ये सब की कयामत का समय है। समय है सारे अकाउंट्स सेटल करने का। भीतर में आत्मा अपने आप को चेक कर ले, कहीं किसी से क्षमा मांगनी बाकी तो नहीं रखी है, कहीं किसी को माफ़ करना बाकी तो नहीं रखा है, कहीं कोई ऐसी बात जो मेरे मन को भारी करती हो, आज तक शायद छिपाई हो, भगवान को पत्र लिखकर अपना दिल हल्का कर लूं, मन को क्लीन कर दूं। समय है कयामत का, सारे अकाउंट्स सेटल करने हैं। कहीं झुकना पड़े तो मैं तैयार हूँ, कहीं कुछ छोड़ना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये तैयारी झुकने की नहीं, ये तैयारी कुछ छोड़ने की नहीं, ये तैयारी है मुझ आत्मा की वापस अपने घर शांति धाम जाने की। मैंने बहुत लंबा पार्ट प्ले किया है। मैंने सुख भी देखा, दुख भी देख लिया, अब कुछ देखना बाकी नहीं रहा। अभी कोई सीन में ऊपर नीचे हो भी, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि सतयुग को ही कलयुग होते देख लिया है। तो हर चीज़ से डिटैच्ड रहते हुए मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं हर चीज़ से परे हूँ, हर इन्फ्लुएंस से डिटैच्ड हूँ। तो ऐसे हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू करके घर लौटने का समय है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं, तब तक हम संगम युग पर खड़े हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर विष्णु की माला के गले की माला के मणके बनेंगे। तो ये भी बाबा बताते हैं, अर्थात कि वी बिलोंग टू द क्लैन ऑफ विष्णु, उनकी डायनेस्टी में नज़दीक में रोल प्ले करेंगे। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो ये सब समझते जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। एक तरफ बाबा कहे बच्चे रेडी रहो, दूसरा जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक समझते ही रहना है। बहुत साक्षात्कार भी करते रहेंगे। इस समय लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं। सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अभी खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई हो करके फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। उस नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। प्रकृति सतो प्रधान है, सुखदायी है। तो बच्चे, तुम कोई पर भी नाराज नहीं होते हो। ये बाबा हमें धारणा सिखा रहे, नाराज नहीं होना। जानते हो ना, ड्रामा अनुसार इस दुनिया को बदलना है। कलयुग बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं, ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो और बाबा भी ड्रामा अनुसार आए हुए हैं। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता।
मन को ये पैगाम दे देना है तो मन भी नाराज नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे गैलप कर रहे हो, जानते हो बाबा को याद करके हमें कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। संगम पर तुम राजयोग सीख रहे हो, इस संगम को ही कल्याणकारी युग कहते हैं। तो अभी तुम बच्चे रोशनी में हो, तुम्हें बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं मन मना भव, बाबा को याद करो। स्वयं भगवान राजयोग सिखाते हैं। पारलौकिक पिता अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा आत्माओं को सिखाते हैं। तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद भी करते हो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, फिर सतयुग में याद करने की दरकार नहीं रहेगी। दुख में ही सभी पारलौकिक बाबा का सिमरन करते हैं। कैसे बाबा भी वंडरफुल है, जानते हैं दुख में ही मुझे याद करेंगे, फिर भी आकर हमें दुखों से निकाल सुख में ले जाते हैं। तो पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ती है, क्योंकि तुम अभी तक अडोल स्थिर कहाँ तक बने हो। कहते हैं ना बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं। अब कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते, फिर तो माया एडवांटेज ले ही लेंगी ना। हमने योग का कवच नहीं पहना है। बाबा कहे तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे, इसको ही योग अग्नि कहते हैं। तो ये है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ बाबा को याद करना है। हाँ, बाबा ये भी जानते हैं जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बाबा के घर पर रहते हैं, ऐसे बच्चे बने हैं, वो भी इतना याद नहीं करते जो घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। याद के लिए स्थान बदलना, ड्रेस बदलना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भले हम गृहस्थ में रहते हैं, बाबा के घर में नहीं रहते हैं, फिर भी हम याद कर सकते हैं। जैसे अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाबा को याद करना और चक्र को समझना है। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाबा को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द है। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। तो बाबा हमें योगी जीवन की निशानी बताते हैं। योगी अर्थात सदा क्लीन और क्लियर। ओम शांति।